गुड मॉर्निंग। आज हम लास्ट क्लास में हमने ऑक्जेलिक एसिड के बारे में पढ़ा था। हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम ऑक्जेलिक एसिड पढ़ चुके हैं। आज हम सक्सिनिक एसिड पढ़ेंगे। सक्सिनिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH2 COH। सक्सिनिक एसिड को सबसे पहले एम्बर के डिस्टिलेशन से प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसका नाम सक्सिनिक एसिड रखा गया, क्योंकि सक्सिनम का मतलब है एम्बर, इसीलिए इसे शुगर के फर्टिलाइजेशन से प्राप्त किया जाता है। इसकी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। फर्स्ट हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डाइब्रोमो इथेन के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। इसमें हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ KCN के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें एथिलीन डाई साइनाइड बनता है। साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। साइनाइड ग्रुप के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से एसिड ग्रुप बनता है, तो साइनाइड का हम यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एसिड ग्रुप बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है मैलिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड से। मैलिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड को रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रो आयोडिक एसिड HI के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमें सक्सिनिक एसिड मिलता है। देखिए किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। मैलिक एसिड का हमारा फॉर्मूला है CHOH COOH और CH2COH। इसकी हम HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं रेड फास्फोरस के साथ, तो इसमें OH ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा और OH ग्रुप रिड्यूस होकर CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सक्सिनिक एसिड H2O + I2 का फॉर्मेशन होता है। जब भी हम HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस अभिक्रिया में I2 गैस लिबरेट होती है। इसी तरह से मैलिक एसिड के साथ जैसे हमने अभिक्रिया कराई, उसी तरह से हम टार्ट्रिक एसिड के साथ भी इसकी अभिक्रिया करा सकते हैं। टार्ट्रिक एसिड में दोनों हाइड्रोजन की जगह 2 OH ग्रुप आ जाते हैं। उसमें हम उसकी 4 HI मॉलिक्यूल की रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें सक्सिनिक एसिड + 2H2O + I2 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है असंतृप्त बाइकार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से। अनसैचुरेटेड कंपाउंड के रिडक्शन से भी हम सक्सिनिक एसिड बना सकते हैं। मैलिक एसिड हम इसमें लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH और दोनों कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मैलिक एसिड का हम रिडक्शन कराते हैं मेटल की प्रेजेंस में, तो उसमें सक्सिनिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एसीटो एसिटिक एस्टर के साथ अभिक्रिया। एसीटो एसिटिक एस्टर का हम मोनोसोडियो सॉल्ट लेते हैं और उसकी आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, फिर हम उसका जल अपघटन कराते हैं तो सक्सिनिक एसिड बनता है। देखिए यह अभिक्रिया हमारी किस प्रकार से होती है। एसीटो एसिटिक एस्टर का हम मोनोसोडियम सॉल्ट लेते हैं। इसमें एसीटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3CO CH2 COO C2H5। इसमें हम इसकी एक्टिव हाइड्रोजन को सोडियम से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल रहते हैं और इसकी I2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो इस अभिक्रिया में 2NaI बाहर निकल जाएगा। जहाँ से सोडियम एटम बाहर निकला है वहाँ से दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन और पहले मॉलिक्यूल के कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। 2 बार हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अल्कोहलिक ग्रुप उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो अल्कोहल निकलेगा और पीछे जो एसीटो ग्रुप है CH3CO वो भी हाइड्रोलाइसिस होकर एसिटिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इसमें सक्सिनिक एसिड एसिटिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एसीटो एसिटिक एस्टर के मोनोसोडियम सॉल्ट की हम
क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ भी अभिक्रिया करा सकते हैं। जैसे पहले वाली अभिक्रिया में हमने सोडियम एसिटो एसिटिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल लिए थे, अभी हम एक मॉलिक्यूल के साथ क्लोरो एसिटिक एसिड की अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें NaCl बाहर निकल जाएगा और जहाँ से Na निकला है वहाँ से वो CH2COH ग्रुप वहाँ पर उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब इस ग्रुप का हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप हाइड्रोलाइसिस होकर बाहर निकल जाएगा, एसिटिक एसिड भी बाहर निकल जाएगा और उसमें सक्सिनिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं मैलोनिक एस्टर से। मैलोनिक एस्टर के मोनोसोडियम सॉल्ट की हम आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो उसमें हम सक्सिनिक एसिड बना सकते हैं। देखिए इसमें हम मैलोनिक एस्टर का फॉर्मूला होता है CH2CO, एक ही कार्बन पर इसमें CH2 ग्रुप होता है, उसी कार्बन पर इस पर 2 COO C2H5 समूह जुड़े होते हैं। इसका मोनोसोडियम सॉल्ट हम लेंगे तो CH2 की एक हाइड्रोजन की जगह Na आ जाएगा, वो इसका मोनोसोडियम सॉल्ट बन जाएगा। अब इसके 2 मॉलिक्यूल की हम I2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें 2NaI बाहर निकल जाएगा और उससे इसके दोनों मॉलिक्यूल उस कार्बन से जुड़ जाएंगे। अब इस बने हुए कंपाउंड का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और इसमें एसिटिक एसिड जो है अल्कोहलिक अम्ल अल्कोहल इसमें हाइड्रोलाइसिस कराने पर बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह 2 COOH ग्रुप एक ही कार्बन पर जुड़ जाएंगे। क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 COOH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, तो हम उसे हीट करेंगे तो उसमें से 2 मॉलिक्यूल ऑफ हर कार्बन में से एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो इसमें सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन कराते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन से। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की हम नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है HNO3 की प्रेजेंस में, तो उसमें सक्सिनिक एसिड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल उसमें बाहर निकल जाता है। ये थी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। यह एक कलरलेस क्रिस्टलीय कंपाउंड है। यह जल में और अल्कोहल में सॉल्युबल होता है और ईथर में इनसॉल्युबल होता है। ये वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हीट का इफ़ेक्ट। सक्सिनिक एसिड को हम 185 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म करते हैं, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और इसमें सक्सिनिक एनहाइड्राइड बन जाता है। सक्सिनिक एनहाइड्राइड का हम रिडक्शन कराते हैं सोडियम एथेनॉल के साथ, तो इसमें एक CO ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं गामा ब्यूटीरोलैक्टोन। और फर्दर हम इसका और रिडक्शन कराते हैं तो इसमें दूसरे CO ग्रुप का भी रिडक्शन हो जाता है, लेकिन उसमें अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाता है, तो उसमें बनता है CH2CH2OH और दूसरी तरफ भी CH2CH2OH उसमें बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा एस्टरिफिकेशन। सक्सिनिक एसिड की हम अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो उसके दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हम कराते हैं थायोनिल क्लोराइड से SOCl2 के साथ। ऐसा हम किसी भी हैलोजिनी कारक कंपाउंड के साथ करा सकते हैं, जैसे PCl5 PCl3, तो भी उसमें एसिटिल ग्रुप का ही फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हम SOCl2 के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, तो इसमें एसिड ग्रुप जो है वो COCl में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर डाई इथाइल सक्सिनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं। इसके लिए हम पहले सक्सिनिक एसिड को हीट करते हैं, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और सक्सिनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। इसकी हम NH3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं,
देन अगेन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और सक्सीनिमाइड बन जाता है। सक्सीनिमाइड में O की जगह NH ग्रुप आ जाता है। इस सक्सीनिमाइड की हम Br2 की अभिक्रिया NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन की हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर वहाँ पर Br जुड़ जाती है। इसे हम N ब्रोमो सक्सीनिमाइड कहते हैं। ये एक कैटालाइटिक रिएजेंट होता है जो कि रिडक्शन के फॉर्मेशन में काम आता है। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है सक्सीनिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का हम शुष्क आसवन करवाते हैं। तो उसमें से पहले हम सक्सीनिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बनाते हैं, CaCO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। फिर हम उसको हीट करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तो उसमें से CaCO3 का लॉस हो जाता है और साइक्लिक प्रोपेनॉन का फॉर्मेशन होता है। इस साइक्लिक प्रोपेनॉन का हम रिडक्शन कराते हैं जिंक अम्लगम और HCl के साथ। इसे हम क्लेमेंशन रिडक्शन भी कहते हैं। हम इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो इसमें साइक्लिक प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से सक्सीनिक एसिड से हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। सक्सीनिक एसिड एल्डिहाइड के साथ दो प्रकार से अभिक्रिया कर सकता है। सक्सीनिक एसिड का एक मैथिलीन ग्रुप एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उसमें पैराकॉनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और अगर सक्सीनिक एसिड के दोनों मैथिलीन ग्रुप उसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसमें डाईइन का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। सक्सीनिक एसिड की हम एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक CH2 ग्रुप से हाइड्रोजन एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़कर अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है और फिर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। इसे हम पैराकॉनिक एसिड कहते हैं। इसी तरह से अगर हम एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें दोनों CH ग्रुप जो है वो इसमें भाग लेंगे और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा तो RCH डबल बॉन्ड COH और इसी प्रकार से इनके बीच में कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होगी। फिर हम इसे हीट करेंगे तो इसमें से CO2 का लॉस हो जाएगा और एल्कीन का इसमें फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से हम एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हायर एल्कीन का फॉर्मेशन इसमें कर सकते हैं। यह हमारी सक्सीनिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस थी। अब इसके हम यूजेस देखते हैं। इसे हम एज ए डाइज लुब्रिकेंट्स की तरह यूज़ में ले सकते हैं। इसे लेबोरेटरी में भी काम में लिया जाता है और इसे कहीं जैसे गठिया या वात आदि बीमारी के उपचार में भी इसका यूज़ किया जाता है। यह हमारा सक्सीनिक एसिड था। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।